आज बहुत उदास थी क्योंकि जंगल में खाने पीने को पर्याप्त चीजें नहीं थीं। मुझे लगता है कि मुझे ये जंगल छोड़ देना चाहिए। आखिर कब तक मैं यहाँ खाने पीने के लिए परेशान होती रहूंगी। और यही सोचकर टूनी उस जंगल से उड़ती है और एक लंबा सफर तय करने के बाद टूनी एक दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत जंगल है ये। मुझे यहीं पर रह जाना चाहिए। और सामने वो पेड़ कितना खूबसूरत है। चलो, मैं इसी पर चलकर बैठती हूँ और थोड़ा आराम करती हूँ। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत सुंदर है और कितनी ठंडी छाया है यहाँ की। और ये क्या, यहाँ तो बना बनाया घोंसला भी है। लगता है ये किसी चिड़िया का घोंसला है। ये घोंसला तो बहुत आरामदायक लगता है। कैसा रहेगा अगर मैं इसी घोंसले को अपना घर बना लूं तो? चलो, अब थोड़ी देर आराम करती हूँ। यही सोचकर टूनी चिड़िया उस घोंसले में सो जाती है। फिर कुछ घंटों बाद उठती है और भोजन की तलाश में बाहर निकलती है। वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। अरे सुंदर चिड़िया, तुम तो यहाँ की नहीं लगती हो। तुम इस जंगल में कब आई? टूनी बिल्ली को तिरछी आंखों से देखती है और सोचती है कि ये जरूर मुझे खाना चाहती है। और यही सोचकर उसकी बात का जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है। काफी देर ढूंढने के बाद टूनी को एक फल का झाड़ मिल ही जाता है। वो वहां से मीठे मीठे फल खाती है और वापस अपने घर की तरफ आने लगती है। फिर रास्ते में उसे वही बिल्ली मिलती है। अरे टूनी, जरा रुको तो। तुम्हें हमारे जंगल में भोजन मिला या नहीं? उससे आपको क्या मतलब? और जब मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ तो आप मुझसे बात करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? ठीक है टूनी, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तो तुम्हें एक बात बताना चाह रही थी। जिस पेड़ पर तुम रहती हो ना, उसी पेड़ के पास कालू कौवा भी रहता है और वो अंडों का बहुत दुश्मन है। तुम जरा संभल कर रहना। टूनी को लगता है कि ये बिल्ली की कोई चाल है। वो ये सब झूठ बोल रही है। यही सोचकर टूनी वहां से उड़ जाती है। अरे वाह, फिर से एक नई चिड़िया। इससे दोस्ती करता हूँ और फिर उसके अंडे खाऊंगा। बहुत मजा आएगा। यही सोचकर कालू कौवा टूनी के पास आता है और कहता है, अरे चिड़िया, लगता है तुम इस जंगल में नई हो। मेरा नाम कालू कौवा है और तुम मुझे अपना दोस्त समझो। तुम आराम से यहाँ रहो और सुनो, वो जो पास में बिल्ली रहती है ना, तुम उससे दूर ही रहना। हाँ कालू भैया, वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उससे कोई बात नहीं की। बहुत अच्छा किया तुमने। वो मेरे बारे में तो कुछ नहीं कह रही थी ना? हाँ कालू भैया, वो कह रही थी कि मेरे पेड़ के आसपास कोई कालू कौवा रहता है और उससे बचकर रहना। वो सबको ऐसे ही मेरे बारे में भड़काती रहती है। तुम उसकी बातों पे ध्यान मत देना। ऐसा कहकर कालू कौवा मन ही मन खुश होता हुआ वहां से चला गया। इस चिड़िया को अंडे देने देता हूँ। जब अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे तब मैं उन्हें खा लूंगा। अगले दिन टूनी फिर खाना ढूंढने के लिए जाती है और रास्ते में उसे फिर से टिन्नू बिल्ली मिलती है। अरे टूनी, कैसी हो तुम? कहीं कालू कौवा तो नहीं आया था तुम्हारे घोंसले के पास? कालू भैया तो बहुत अच्छे हैं। तुम क्यों उन्हें बुरा भला कहती हो? इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए टूनी। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। ऐसा कहकर टूनी वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब टूनी ने अंडा दे दिया था। एक दिन जब टूनी खाने की तलाश में बाहर गई हुई थी, तभी कालू कौवा वहां पर आया और टूनी के घोंसले की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसी समय बिल्ली वहां से घूमते हुए जा रही थी। उसने जैसे ही कालू को देखा तो शोर मचाने लगी और कालू कौवा डरकर भाग गया। टिन्नू बिल्ली को ऐसा करते टूनी ने देख लिया था। टूनी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। टिन्नू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा ही तुम्हें गलत समझा, जबकि गलत तो वो कालू था जिसने मेरे अंडों को खाने के लिए मुझसे दोस्ती कर रखी थी। कोई बात नहीं टूनी, लेकिन तुम अब अपने अंडों का ख्याल रखना। हाँ टिन्नू, अब से मैं अपने अंडों का बहुत ख्याल रखूंगी। इस तरह अब टिन्नू बिल्ली और टूनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे।
अब टूनी रोज बिल्ली से बहुत सारी बातें करती थी और अक्सर जब वो खाना लाने जाया करती थी तो टिन्नू उसके घोंसले की पहरेदारी किया करती थी। इस बात से कालू कौवा बहुत परेशान था। वो बस कोई जुगाड़ ही लगा रहा था जिससे वो टूनी के अंडे खा सके। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और टूनी के अंडों से अब बच्चे भी निकल चुके थे। बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम्हें भूख लगी है। अभी टिन्नू मौसी आती होंगी, वो तुम्हें देखेंगी और मैं तुम लोगों के लिए जल्दी से खाना ले आऊंगी। थोड़ी ही देर में बिल्ली भी आ गई तुम टिन्नू। थोड़ी देर तुम मेरे बच्चों के पास रहना, मैं जाकर इनके लिए खाना ले आती हूँ। ठीक है टूनी, मैं यही हूँ, तुम जाओ। टूनी को गए काफी देर हो चुकी थी और अब टिन्नू बिल्ली को नींद आ रही थी। कालू कौवा तो कहीं दिखाई नहीं देता और मुझे बहुत नींद भी आ रही है, क्यों ना मैं थोड़ी देर सो जाऊं। यही सोचकर टिन्नू बिल्ली पेड़ के नीचे ही सो जाती है। कालू कौवा तो इसे इंतजार में था। वो दूर से छुपकर ये सब देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि टिन्नू सो चुकी है, वो धीरे धीरे घोंसले के पास आ गया। वो घोंसले पर झपटने ही वाला था कि तभी टिन्नू की नींद खुल गई और टिन्नू जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे अरे, ये क्या, बचाओ बचाओ, ये कौवा तो टूनी के बच्चों को मार ही देगा। जल्दी से कोई बचाओ उन्हें। कालू कौवे, मैं तुम्हें टूनी के बच्चों को नहीं मारने दूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलो भागो यहाँ से, जल्दी से भागो। शोर सुनकर आसपास के सभी पक्षी इकट्ठा हो गए और कालू कौवा वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इतने में टूनी भी वहाँ पर आ गई। सभी पक्षियों ने टूनी को सारी बात बताई। अरे टूनी, बहुत अच्छा किया तुमने जो टिन्नू बिल्ली को छोड़ कर गई थी, वरना वो कालू कौवा तो आज तुम्हारे बच्चों को खा ही जाता। हाँ टीनू, वो तो टिन्नू बिल्ली का एहसान है जो उसने शोर मचाकर सबको बुला लिया और कालू कौवा डरकर भाग गया। कालू कौवे ने तो बहुत परेशान कर रखा है हम सबको। हम सभी को मिलकर उसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ टूनी, तुम बिल्कुल सही कहती हो। हम सभी को मिलकर कौवे को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन हम उसे सबक सिखाएंगे कैसे, ये भी तुम्हें ही सोचना होगा टूनी। और फिर टूनी सभी पक्षियों और टिन्नू बिल्ली के साथ मिलकर कौवे को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाती है। सभी पक्षी मिलकर जंगल से कुछ कड़वी जड़ी इकट्ठा करते हैं और उसका हलवा बनाते हैं। मेरे बच्चों, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें उड़ना सीखना चाहिए। क्या तुम सब मुझे उस ऊंचे पेड़ पर उड़कर चढ़कर बैठकर दिखाओगे? टूनी की बात सुनकर उसके तीनों बच्चे उड़कर उस ऊंचे पेड़ पर बैठ जाते हैं और फिर टूनी के बुलाने पर वापस भी आ जाते हैं। ये सब देखकर टूनी अपने बच्चों से कहती है, मेरी चिंता खत्म हो गई आज, अब तुम सभी उड़ना सीख गए हो। अब देखना हम इस कालू कौवे को कैसे सबक सिखाते हैं। टूनी ने अपने बच्चों को अपने घोंसले से हटा दिया और वहां पर बनाया हुआ कड़वा हलवा रख दिया और फिर सभी पक्षी छुपकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद कालू कौवा आया और उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था, ना ही टूनी और ना ही टिन्नू बिल्ली। कालू कौवा घोंसले में गया और उसने वहां पर हलवा रखा देखा तो वो बहुत खुश हो गया। कौवे ने जल्दी से हलवा खा लिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हलवा उसे बहुत कड़वा लगने लगा और उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी। कालू कौवा अब चिल्लाने लगा, अरे ये क्या खिला दिया मुझे, अरे बचाओ बचाओ, मैं मर गया, मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है, मुझे बचाओ। ये सुनकर सभी पक्षी और टिन्नू बिल्ली भी बाहर आ गए। तुम्हारी नीयत हमेशा ही खराब होती है, तुम्हें सबक सिखाना तो बहुत जरूरी था। टिन्नू बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे जल्दी से पानी पिला दो, मेरे पूरे शरीर में बहुत जलन हो रही है। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। ये सब देखकर टूनी को कालू कौवे पर दया आ गई और वो टिन्नू से बोली, जाने दो टिन्नू, इसे माफ कर दो, इसे पानी दे देते हैं अब। फिर टूनी ने उसे पानी पिलाया और कौवे के शरीर से जलन खत्म हुई। कालू कौवे ने जंगल के सभी पक्षियों और टिन्नू बिल्ली से माफी मांगी और अब वो सभी के साथ मिलकर रहने लगा।